के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट घरानों में से एक शपूरजी पलूंजी ग्रुप की है ये कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कारोबार करती है। अलग अलग 5 वर्टिकल्स है कंपनी के और दुनिया भर में कंपनी कारोबार करती है। 30 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है और जो हमारे पास जून 2024 के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 56,000 करोड़ से ज़्यादा के करीबन 80 प्रोजेक्ट कंपनी पूरे कर चुकी है। इशू की मैं जानकारी दूँ, कल ये इशू खुलने वाला है और बंद होगा 29 अक्टूबर को। इशू का जो प्राइस बैंड है 440 से 463 रुपये रखा गया है और इशू की जो साइज़ है उसमें फ्रेश इशू है 1250 करोड़ का, 4,180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। टोटल मिलाकर 5,430 करोड़ का ये इशू है और इशू के बाद जो कंपनी का मार्केट कैप होगा इशू प्राइस पर हायर बैंड पर लगभग 17,000 करोड़ रुपए का। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ 2 खास मेहमानों से जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुब्रमण्यन कृष्णमूर्ति सर हैं हमारे साथ। कंपनी के बोर्ड में है वो, आप वाइस चेयरमैन है, होल टाइम डायरेक्टर है। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का सर को 42 साल से ज़्यादा का अनुभव। सर बहुत बहुत स्वागत है और नवंबर 2002 से लगभग 22 साल से सर कंपनी के साथ में। दूसरे खास मेहमान हैं रमेश कुमार झा साहब जो कंपनी के CFO हैं। फरवरी 2006 से आप भी साथ हैं कंपनी से के और मैनेजमेंट और फाइनेंस स्पेस का आपको 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णमूर्ति सर, वैसे तो हम सब जानते हैं आपकी कंपनी के बारे में, एफकॉन्स के बारे में, फिर भी हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं सर एग्जैक्टली क्या करती है आपकी कंपनी, बिजनेस मॉडल क्या है? Afcons is a pure play EPC infrastructure company working both in India and outside India. We focus on the infrastructure markets. We have ports and harbors as one of our verticals. Metro works as another vertical. Okay. Underground and hydro projects as another vertical. We are in oil and gas and we are in surface transport. Other than factories and buildings, we are in virtually every sector of infrastructure construction. Okay. We work abroad. 30% of our revenue comes from overseas markets. We have worked in 30 countries and we are reputed for our track delivery. And we are considered as a knowledge enterprise both in India and outside India. Absolutely. And बिल्कुल। that's it, sir. तो सर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम ऐसा नहीं जो आपकी कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन आपकी कंपनी के नाम पे कई सारे बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जो आपने बनाए। जरा बताएं सर 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट जो वाकई में जिन पर आप कह सकते हैं कि हमने बहुत ही कमाल का काम किया है। चेनाब ब्रिज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल जो ब्रिज कश्मीर में बना है। कश्मीर में है, हमारा कंपनी बनवाया। दिस इज सच अ स्पेशल प्रोजेक्ट दैट वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज इसको बोलते हैं। एंड ब्लास्ट लोड भी होने से भी ये ब्रिज विथस्टैंड करते हैं एंड सिस्मिक जोन में बैठा है। ऐसा प्रोजेक्ट पहला टाइम वर्ल्ड में हुआ है। और अटल टनल हिमालय में हम लोग किया है एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स। उस अल्टीट्यूड में वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है। ये रोहतांग के पास है? रोहतांग पास, उसका रोहतांग पास बोलते हैं। एंड कलकत्ता मेट्रो ओनली अंडर वाटर टनल इन इंडिया हैज़ बीन डन बाय अफकॉन्स। और MG सेतु बोल के पटना में और एक ब्रिज किया है। पहला टाइम एक कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके स्टील डेक बना के पहला टाइम ऐसा इंडिया में हुआ है। और ये 3-4 एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूँ आपके ये 3-4 प्रोजेक्ट में। हाँ, ये जो दिख रहा है ना चेनाब वाला, सर मेरी दिल से ख्वाहिश है एक बार मुझे है ना उसमें मुझे भी ट्रैवल तो करना है ट्रेन में, है ना। अमेजिंग, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट ऊंचाई पर जो है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर ये ब्रिज बना है। आइए रमेश झा साहब को भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सर जो इशू है आपका 4,180 करोड़ का जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, बताएं सर वो कौन है और सेल करने की वजह क्या है? और दूसरा जो फ्रेश IPO है आपका 1,250 करोड़ का, उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? ये जो टोटल IPO का साइज़ है 5,430 करोड़ का। हम लोगों ने ये जो IPO है ट्विन ऑब्जेक्टिव से किया था। एक तो कंपनी को ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए था, जहाँ पे हम लोग 1,250 करोड़ कंपनी में लेके आ रहे हैं। और 4,180 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल है, ये हमारी एक प्रमोटर की एक एंटिटी है गोस्वामी इंफ्राटेक, जो ये सेल कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। ये पैसा वो लोग अपना डेट रीपेमेंट में यूज़ करने वाले हैं। और 1,250 करोड़ में से करीब 600 करोड़ हम लोग हमारा डेट रीपेमेंट करने वाले हैं। 320 करोड़ हम लोग अपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करने वाले हैं। 80 करोड़ का हम लोग नया कैपिटल इक्विपमेंट परचेज करने वाले हैं और करीब 250 करोड़ जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके,
कृष्णमूर्ति सर, अभी ऑर्डर बुक कितनी है आपकी कंपनी के पास में, जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, और अगले एक साल में ब्रॉडली मुझे अंदाजा दे कितने ऑर्डर्स उसमें से आप एग्जीक्यूट करेंगे? एंडिंग जून हमारा ऑर्डर बुक है रफली 31,000 करोड़ है। ओके। और उसके बाद 5,000 करोड़ फर्म ऑर्डर्स एंड 10,000 करोड़ L1 भी हो चुका है ओके। कंपनी का। 30,000 अभी है ऑलरेडी, 30,000 अभी है, और 5,000 आप 5,000 प्लस 10,000 15,000 का L1 प्लस फर्म ऑर्डर्स फर्म ऑर्डर। जून के बाद हो चुका है कंपनी का ऑर्डर्स ओके। है। सो इफेक्टिवली 45,000 करोड़ और आप कह सकते हैं, राइट? हमारा नॉर्मली बुक टू बिल टर्नओवर रेशियो 3 में चलता है, 2.5 to 3.5 में चलता है। ओके। तो दैट वुड कन्वर्ट इट टू टर्नओवर ऑन दैट रेशियो। ओके, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमने साल का शुरुआत किया था करीब 31,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था, और इस साल में जहाँ पे भी हम लोग L1 है उसको इंक्लूड करके हमने 19,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक ऐड किया है। सो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पे आज की तारीख पे बैठी हुई है। एंड ये जो नया पैसा कंपनी में आएगा, इससे कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो हम लोग बहुत ही मतलब एक अच्छे समय से गुजरने वाले हैं। ऑफ कोर्स, आई मीन अनडाउटेडली। सर, मार्जिन्स पे जहाँ साहब आपसे राय लेना चाहता हूँ, बिकॉज पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट है। 9.5% से 11.5% आप पार कर चुके हैं, 2% इंप्रूवमेंट। क्या आपको लगता है कि रीजनेबल मार्जिन से एक्सपेक्ट करना ठीक है कंपनी से, और या क्या इसमें भी स्कोप है और इम्प्रूवमेंट का? सो सर, अगर आप अभी हम लोग जो हमारे RHP में जो नंबर्स है वो 3 साल के नंबर हैं, राइट। और ऑफ कोर्स जो 22 का जो हम लोग नंबर देख रहे हैं वो थोड़ा सा कोविड से भी इम्पैक्टेड था। ओके। सो जो मार्जिन हम लोग अभी जो हमने किया है, और ये एक प्रोसेस है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो सिस्टम्स हमने जो प्लेस किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रोसेस काफ़ी टाइम से हमने उसको मैच्योर किया है, जिसका रिजल्ट अभी हमको देखने को मिल रहा है। सो हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो पैसा बनाती है ना अच्छे प्रोजेक्ट चुन करके नहीं, ख़राब प्रोजेक्ट को अगर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, तभी ना ले तभी आप बना सकते हैं। तो कंपनी में जो सिस्टम्स है, जो प्रोसेस है, उसके तहत हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट लेते हैं। और कंपनी में हमारे जो सिस्टम है, एक बार प्रोजेक्ट मिलने के बाद में हमारा काफ़ी सारा जो हमारा एक CMAG ग्रुप है, जहाँ पे हम लोग मेथड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम लोग डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे कंपनी में बहुत बढ़िया सिस्टम हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, जहाँ पे प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत ही माइन्यूटली मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट लेवल। तो उससे हम लोग प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक जो मार्जिन अभी हमने अचीव किया है, और जो क्वालिटी ऑर्डर बुक है अभी हमारे पास में, आई थिंक हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा मार्जिन हम लोग मेंटेन कर सकें। एब्सोल्युटली। कृष्णमूर्ति सर, आपने कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स के नाम बताए जो आपने, बड़े प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए, और कौन से ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर कंपनी काम कर रही है, या आपको वो मिल चुके हैं जिन पर आप काम करने वाले हैं? अभी है हाई स्पीड रेल का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 21 किलोमीटर टनल है, उसमें 7 किलोमीटर सी बेड का नीचे है। इट्स कॉल्ड द सबसी टनल, एंड इंडिया में पहला सबसी टनल। ये कहाँ बना रहे हैं सर? ये महाराष्ट्र में है, शिलपाटा और ताना का बीच में है। अच्छा, ओके। वो एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है कंपनी का। ओके। और दूसरा, हम लोग मालदीव्स में 4 आइलैंड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है इंडिया और मालदीव गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा टनल से वो ब्रिजेस अक्रॉस द सी, अच्छा, अक्रॉस द सी है, 4 आइलैंड को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ओके। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। लाइबेरिया में पूरा आयरन ओर बेनिफिकेशन प्रोजेक्ट ArcelorMittal ग्रुप के लिए हम लोग बना रहे हैं। और दिल्ली मेट्रो में 2-3 प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। गुजरात में एक GCPTL बोल के रिलायंस ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ओके। ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं अभी। तो जैसा मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा कोशिश फोकस ऐसा करते हैं कि जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको बनाने में मुश्किल हो, वहीं पर बिड करके लिए जाए, जो आसानी से हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसा ये स्ट्रेटेजी है? ये हमारी एक कोशिश यही रहती है, क्योंकि क्या है कि ये कंपनी जो है वो इंजीनियरिंग साइड पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो हमारी कैपेबिलिटी जो है इंजीनियरिंग साइड पे बहुत ही ऊंची है। और क्या होता है कि जो रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो हम लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें, वन ऑफ इट्स काइंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम अपना इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को ला करके जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे काउंटर पार्टी हैं, उनको हम लोग वैल्यू डिलीवर करें, एंड एट द सेम टाइम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी हम वैल्यू क्रिएट करें। लेकिन सर, वो तो फिर ऐसे टिपिकल मुश्किल वाले प्रोजेक्ट तो गिनती में कम होते हैं, राइट? जहाँ आपको शायद मार्जिन्स बढ़िया मिलेंगे, नाम भी बहुत अच्छा होगा,
लेकिन टॉप लाइन थोड़ी कम होती होगी फिर, अगर आप यही दूसरे प्रोजेक्ट्स में बाकी इंफ्रा कंपनी की तरह जाए तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। नहीं, हम तो ऑल द वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं और ओवरसीज में भी काम कर रहे हैं। इस कारण से जी हमारा जैसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स ऑर्डर बुक के लिए प्रॉब्लम नहीं बनता है। जी, एडिक्वेट प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल है। ओके, मतलब है काफ़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और हम लोगों की कोशिश ये भी एक रही है कि हम लोग एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ करें, न रादर देन कि हम सिर्फ टॉप लाइन के पीछे भागें। और ऐसा प्रोजेक्ट करने में कंपनी का इमेज भी बढ़ता है, इंडिया का इमेज बढ़ता है। एब्सोल्युटली, वो तो डाउट ही नहीं सर। वो मैं बता रहा हूँ, जो आप देखें ना फुटेजेस जो दिख रहे हैं, चेनाब, अटल टनल, क्या क्या बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आई मीन हम तो कई बार हम वो फाइनेंस और नंबर्स वाले लोग हैं, हम तो कई बार सोचते हैं कि भाई हमारा काम पड़ गया ऐसा बनाने का तो क्या करेंगे। टेक्नोलॉजी, अमेजिंग टेक्नोलॉजी। और बेस्ट विशेष सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय